तो आज फिर से देखेंगे इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड जिनका हिंदी में मतलब तो आपको पता ही होता है, और आज मैं उन्हीं वर्ड को इंग्लिश में क्या कहते हैं। इट मीन्स कि आई एम जस्ट गोइंग टू टेल ऑल ऑफ यू इंग्लिश मीनिंग और इंग्लिश वोकेबलरी इन इंग्लिश। गेट इट? सो जस्ट वॉच इट। द फर्स्ट वर्ड विल बी exclude. Get it? So exclude means to remove. Include का ऑपोजिट होता है exclude. Include का मतलब शामिल कर लेना और exclude का मतलब हटा देना, यानी जो शामिल किया था उसमें से हटाना। तो यानी कि remove, ये you बना हुआ है। Get it? So next word will be share. शेयर का हिंदी मीनिंग आपको पता है, बट मैं बताने वाली हूं यहां इंग्लिश। तो वो क्या हो जाएगा? टू गिव योर स्टफ। स्टफ का मतलब होता है थिंग्स, यानी वस्तुएं या चीजें। टू समवन विदाउट आस्किंग फॉर रिटर्न। देखिए हिंदी में तो आपको पता है अपनी चीज को किसी के साथ बांटना, शेयर, दैट इज कॉल्ड। बट इन इंग्लिश वी हैव टू से टू गिव योर स्टफ, यानी अपना कोई सामान, टू समवन यानी किसी को दे देना, विदाउट आस्किंग फॉर रिटर्न यानी उसको वापस लेने का आप नहीं सोच रहे हो, अपना सामान किसी को दे रहे हो, शेयर कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड शेयर। सो नेक्स्ट मैजिशियन। देखिए मैजिशियन का मतलब होता है, आपको पता ही है, जादूगर होता है। लेकिन अगर हम इसकी सेकंड मीनिंग की बात करें या इसकी इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब होगा अ मैन हु कैन डू मैजिक, यानी वो व्यक्ति जो मैजिक कर सकता है, दैट इज कॉल्ड मैजिशियन। नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्सचेंज। तो अभी समझेंगे, एक है आपके पास चेंज और एक है एक्सचेंज। अब देखिए लोग जनरली इसको एक ही मीनिंग यानी बदलना के लिए यूज करते हैं, बट देयर आर डिफरेंस। सो डिफरेंस इज व्हाट? चेंज मीन्स द थिंग हैज टू बी चेंज, यानी कि सपोज कि ये मार्कर है और ये चल नहीं रहा है तो मैंने जाके बदल दिया और आपने मुझे जो है पैसा वापस कर दिया। लेकिन एक्सचेंज में क्या होता है कि हम किसी चीज के बदले किसी चीज को ले रहे हैं, यानी ये दिया तो इसके बदले में हमने एक दूसरा मार्कर लिया, तो दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज। जैसे हम कोई कबाड़ देते हैं तो उसके बदले में वो हमें पैसे देता है, या पुराना बर्तन बदल के नया बर्तन लेते हैं। तो चेंज का मतलब बदल देना होता है, लेकिन एक्सचेंज का मतलब होता है बदल के कोई दूसरी चीज लेना। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे हम समथिंग यू टेक बाय गिविंग योर थिंग्स, यानी कि हम यहां पर अपनी चीज के बदले में इन रिटर्न, यानी रिटर्न के बदले में हम कुछ दे रहे हैं तो ले भी रहे हैं। और नेक्स्ट वर्ड आपका रहेगा वैल्यूएबल। इसका आपको पता ही है कि बहुत कोई कीमती चीज या ऐसी चीज जो बहुत अच्छी है जिसका कोई मूल्य नहीं है, तो इसको इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे? समथिंग which is very important. Get it? तो कोई ऐसी वस्तु जो बहुत इंपॉर्टेंट है यानी जरूरी है। तो नेक्स्ट मीनिंग है आपकी एन और मस। इसको एनामस पढ़ते हैं और इसका मतलब होता है कि जैसे मैं बोलूं कि एलिफेंट इज एनामरस, ठीक है? तो एलिफेंट क्या है? बहुत बिग है, तो बहुत बड़ी चीज कोई है उसे एनामरस बोलते हैं। और आपका नेक्स्ट वर्ड रहेगा शेयर।
तो चीयर का मतलब होता है खुशी मनाना, खुश करना किसी को। तो इंग्लिश में इसे कहेंगे टू मेक समवन वेरी हैप्पी, यानी किसी को खुश कर रहे हैं हम किसी चीज से, तो वो दैट इज कॉल्ड चीयर। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। और ये इंग्लिश में मीनिंग आप जब बोलना चाहते हैं कि आपको स्पीकिंग चाहिए, यानी यू आर गोइंग टू प्रिपेयर टू स्पीक इन इंग्लिश, तो यू हैव टू लर्न दीज क्राइटेरिया, गेट इट। सो किसी वर्ड का, किसी शब्द का पर्टिकुलर मीन आप इंग्लिश में ही जानेंगे जब भी आप इंग्लिश बोल पाएंगे और समझ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये कि किसी ने बोला कोई वर्ड बोला या कोई सेंटेंस बोला और आप नहीं समझ पाए, तो समझ क्यों नहीं पाए? क्योंकि जो आपका जो वर्ड्स का जो क्राइटेरिया है, यानी वोकैबुलरी पार आपकी कम है, और इंग्लिश का मीनिंग इंग्लिश में जानना, और ये वहां पर भी जरूरी हो जाता है जहां पर आपको किसी एक स्टोरी को या कोई प्रेजेंटेशन को इंग्लिश में ही आपको बताना होता है, एक्सप्लेन करना होता है, तो ये बहुत जरूरी होता है।